नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन को समझने वाले हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जब हम MS एक्सेस में कोई डेटाबेस बनाते हैं तो उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं। यदि हम अपने डेटाबेस की किसी टेबल को MS एक्सेस के अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है एक्सपोर्ट ऑप्शन का। और यदि हम MS एक्सेस में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का डेटा लाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है इंपोर्ट ऑप्शन का। इंपोर्ट का मतलब है MS एक्सेस में किसी अदर सॉफ्टवेयर से डेटा को लेकर आना, उसे कहा जाता है इंपोर्ट। और MS एक्सेस के डेटाबेस में से किसी टेबल को किसी अदर सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है एक्सपोर्ट ऑप्शन को। पहले हम दोनों ही ऑप्शन को थ्योरिकली समझने वाले हैं, इसके बाद हम दोनों ऑप्शन को MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो देखते हैं इंपोर्ट होता क्या है। MS एक्सेस डेटाबेस में किसी अदर सॉफ्टवेयर से टेबल या डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंपोर्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जो हम MS एक्सेस में डेटाबेस बनाते हैं, यदि हमें उस डेटाबेस में किसी अदर सॉफ्टवेयर से किसी टेबल को या डेटा को लेकर आना है तो उसके लिए हम इंपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा एक डेटाबेस में से किसी टेबल को दूसरे डेटाबेस में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि आपने MS एक्सेस के दो अलग अलग डेटाबेस बनाए हैं, एक डेटाबेस की टेबल को यदि आप दूसरी डेटाबेस में ले जाना चाहते हो तो भी हम इंपोर्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो MS एक्सेस है वह अदर सॉफ्टवेयर से डेटा को इंपोर्ट करने की सुविधा देता है, साथ ही साथ MS एक्सेस के ही दूसरे डेटाबेस से डेटा को इंपोर्ट करने की सुविधा भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्सेल में कोई टेबल बनाई है, हमने नोटपैड में कोई डेटाबेस तैयार किया है टेक्स्ट फॉर्मेट में, या हमने MS एक्सेस में ही कोई डेटाबेस बनाया है। उस डेटा को यदि हमें अपने MS एक्सेस के डेटाबेस में लेकर आना है तो इसके लिए हम इंपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हम एक्सेस के एक डेटाबेस से किसी टेबल को दूसरे डेटाबेस में ला सकते हैं। यदि हमने नोटपैड पर टेक्स्ट के फॉर्मेट में कोई डेटा तैयार किया है तो उसको हम MS एक्सेस के डेटाबेस में ला सकते हैं। एक्सेल में हमने कोई टेबल बनाई है तो उस टेबल के डेटा को भी हम MS एक्सेस के डेटाबेस में ला सकते हैं इंपोर्ट ऑप्शन के द्वारा। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, मतलब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के डेटा को या किसी दूसरे डेटाबेस की किसी टेबल को MS एक्सेस में लाने के लिए हम इंपोर्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हमने समझा इंपोर्ट क्या होता है, अब हम समझने वाले हैं एक्सपोर्ट क्या होता है। जो एक्सपोर्ट ऑप्शन है वह इंपोर्ट का अपोजिट होता है। जो काम इंपोर्ट करता है उसका उल्टा काम, अपोजिट काम करता है एक्सपोर्ट। यहां पर हमारा MS एक्सेस का डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स हैं उनको यदि हमें एक्सेल के रूप में ओपन करना है, एक्सेल सॉफ्टवेयर में ले जाना है, PDF के रूप में ओपन करना है या नोटपैड की फाइल के रूप में ओपन करना है, तो हम एक्सपोर्ट ऑप्शन को यूज करेंगे। एक्सपोर्ट किसी डेटाबेस की टेबल को एक्सेल के रूप में, PDF फाइल के रूप में, टेक्स्ट फाइल के रूप में या किसी दूसरे डेटाबेस में भी ले जाने की सुविधा देता है। MS एक्सेस डेटाबेस से किसी टेबल को अदर सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करने के लिए एक्सपोर्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जो MS एक्सेस के डेटाबेस में आपने टेबल्स बनाई हैं उनको यदि आपको किसी अदर सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करना है, किसी अदर फॉर्मेट में ओपन करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन का। इस ऑप्शन के द्वारा एक डेटाबेस से किसी दूसरे डेटाबेस में भी टेबल को ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब हमने MS एक्सेस में एक डेटाबेस बनाया है A नाम का और MS एक्सेस में ही दूसरा डेटाबेस बनाया है B नाम का, तो A डेटाबेस की किसी टेबल को यदि हमें B डेटाबेस में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी हम एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब जो एक्सपोर्ट ऑप्शन है वह अदर सॉफ्टवेयर में डेटा को एक्सपोर्ट करने की सुविधा देता है, साथ ही साथ MS एक्सेस के भी दूसरे डेटाबेस में टेबल को एक्सपोर्ट करने की सुविधा देता है। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन है यह हमें
MS एक्सेस डेटाबेस में से किसी टेबल को अदर सॉफ्टवेयर में भेजने की सुविधा देते हैं और अदर सॉफ्टवेयर के टेबल को MS एक्सेस में लाने की सुविधा भी देते हैं। तो अभी हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को थ्योरिकली समझा। अब चलते हैं MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पर और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम MS एक्सेस सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर हमने अपना एक डेटाबेस ओपन किया है। डेटाबेस का नाम है स्कूल। इस स्कूल डेटाबेस में हमारी मल्टीपल टेबल्स हैं। एम्प्लॉय टेबल, एग्जाम टेबल, सेकंड टेबल, स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट टेबल, कई प्रकार की टेबल हैं यहां पर। अब हम इस डेटाबेस पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन को यूज करने वाले हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन हमें एक्सटर्नल डेटा टैब में प्राप्त होते हैं। एक्सटर्नल डेटा टैब, इस टैब को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर इंपोर्ट ऑप्शन होता है और एक्सपोर्ट ऑप्शन होता है। इंपोर्ट ऑप्शन होता है और एक्सपोर्ट। आप देख सकते हैं इंपोर्ट ऑप्शन में आपको कई प्रकार के फॉर्मेट प्रोवाइड किए गए हैं। आप एक्सेल से किसी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, MS एक्सेस से डेटाबेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, ODBC डेटाबेस का यूज कर सकते हैं, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, टेक्स्ट फाइल से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, नोटपैड की फाइल से, XML फाइल से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको कई फॉर्मेट दिए गए हैं। एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, नोटपैड की टेक्स्ट फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करना है, XML फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करना है या PDF फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करना है। तो पहले हम इंपोर्ट ऑप्शन को समझने वाले हैं, इसके बाद हम समझेंगे एक्सपोर्ट ऑप्शन को। तो फॉर एग्जाम्पल हमें MS एक्सेल की एक टेबल को अपने डेटाबेस में लेकर आना है। तो इसके लिए हम एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने गेट एक्सटर्नल डेटा का एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हमें फाइल नेम सेलेक्ट करना होता है, जो फाइल या जिस टेबल को हम इस डेटाबेस में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमें ब्राउज बटन पर क्लिक करना है, ब्राउज बटन पर, और जिस टेबल का डेटा हमें डेटाबेस में लेकर आना है उस टेबल को सिलेक्ट करना है। तो हमारी डेस्कटॉप पर एक एक्सेल की फाइल सेव है एम्प्लॉय डेटा के नाम से। इस वर्कशीट से, इस वर्कबुक से हमें डेटा को अपने MS एक्सेस के डेटाबेस में लाना है। तो हमने इस एक्सेल की फाइल को सिलेक्ट किया, ओपन किया। आप देख सकते हैं यहां पर हमारी एक्सेल की फाइल का नाम आ गया है जो कि C ड्राइव में, यूजर्स फोल्डर में, इंडेक्स फोल्डर में डेस्कटॉप पर सेव है। तो हमने सबसे पहले एक्सेल की उस फाइल को सिलेक्ट किया जिस फाइल से हमें डेटा को लेकर आना है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आता है इंपोर्ट स्प्रेडशीट विजार्ड। हमारी जो वर्कबुक है, एक्सेल की फाइल है, उसमें टोटल 2 वर्कशीट हैं, शीट 1 और शीट 2। आप देख सकते हैं शीट 1 पर जो डेटा है उसका हमें प्रीव्यू दिखाया जा रहा है और शीट 2 हमारी ब्लैंक है, उस पर कोई डेटा नहीं है। तो हमें यहां से उस वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है जिस वर्कशीट का डेटा हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहां पर हेडिंग जो होती है हमारे टेबल की हेडिंग, आप देख सकते हैं हेडिंग है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की ID और सिटी। तो जो हमारी टेबल की फर्स्ट रो है उसी में हमारी हेडिंग है। यहां पर देख सकते हैं आप, जो हमारी टेबल की फर्स्ट रो है उसे हमें क्या बनाना है, हेडिंग बनाना है। तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको सभी फील्ड और उनके डेटा टाइप शो किए जा रहे हैं, क्योंकि MS एक्सेस में जब टेबल बनती है तो फील्ड के साथ हमें उसका डेटा टाइप भी सेट करना होता है। तो एक्सेस ने ऑटोमेटिक फील्ड नेम जो एम्प्लॉय नेम है उसका डेटा टाइप क्या सेट कर दिया है, शॉर्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे। यहां पर यदि आपको अपनी टेबल में प्राइमरी की अप्लाई करनी है, प्राइमरी की, यदि आप चाहते हैं टेबल के किसी कॉलम पर प्राइमरी की अप्लाई करनी है तो आप यहां से प्राइमरी की वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा ID का, जिस पर प्राइमरी की लग जाएगी। और यदि आप किसी कॉलम पर प्राइमरी की अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। एम्प्लॉय नाम पर प्राइमरी की लगानी है, एम्प्लॉय ID पर प्राइमरी की लगानी है या सिटी पर। तो आपको जिस फील्ड पर प्राइमरी की लगानी है, अप्लाई करनी है, उस फील्ड को सिलेक्ट करें। और यदि आपको टेबल पर प्राइमरी की यूज नहीं करनी है तो आप नो प्राइमरी की को सिलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। लास्ट स्टेप में आपको टेबल का एक नाम देना होता है, किस नाम से आप टेबल को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल
मैंने यहाँ पे इस टेबल का नाम दे दिया है एम्प्लॉय डेटा, और लास्ट स्टेप में हमें फिनिश पर क्लिक करना होता है। आपने जो डेटा इंपोर्ट किया है, आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्लोज बटन पर क्लिक करें। अब देख सकते हैं हमारे सामने एक न्यू टेबल बनकर आ गई है एम्प्लॉय डेटा नाम से, और इस टेबल में वह डेटा होगा जो डेटा हमारी एक्सेल की वर्कशीट में सेव है, एक्सेल की फाइल में सेव है। यह डेटा हमने एक्सेल की फाइल से इंपोर्ट किया है। तो एमएस एक्सेल की जो फाइल थी उसमें जो डेटा था उसको हमने एमएस एक्सेस में इंपोर्ट करने के लिए यूज किया इंपोर्ट ऑप्शन का। इंपोर्ट ऑप्शन के द्वारा आप किसी अदर सॉफ्टवेयर का डेटा एमएस एक्सेस में एक टेबल के रूप में ला सकते हैं। और यदि आपको एमएस एक्सेस के एक डेटाबेस से किसी दूसरे डेटाबेस में कोई टेबल लानी है तो आप एक्सेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो डेटाबेस हैं, एक डेटाबेस है स्कूल डेटाबेस जो कि ऑलरेडी हमने ओपन करके रखा है, और एक डेटाबेस है स्टूडेंट डेटाबेस। स्टूडेंट डेटाबेस को हमने ओपन किया है और आप देख सकते हैं स्टूडेंट डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है। अब हमारा स्टूडेंट डेटाबेस ओपन हो गया है जिसमें कोई भी टेबल नहीं है। यदि हम स्टूडेंट डेटाबेस में किसी दूसरे डेटाबेस से टेबल को लाना चाहते हैं तो हम एक्सटर्नल डेटा टैब को सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट में आप सिलेक्ट करेंगे एक्सेस को, क्योंकि हम एमएस एक्सेस से ही एमएस एक्सेस के डेटाबेस में कोई टेबल को लाना चाहते हैं। तो हमने एक्सेस को सिलेक्ट किया। हमें जिस डेटाबेस से टेबल को लाना है उस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम हैं स्टूडेंट डेटाबेस में और हमें जो टेबल लेकर आनी है वह लेकर आनी है स्कूल डेटाबेस से। अभी हमारा स्टूडेंट डेटाबेस ओपन है और हमें स्कूल डेटाबेस से एक टेबल को इस डेटाबेस के अंदर लाना है। तो हमने स्कूल डेटाबेस को सिलेक्ट किया, इसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने इंपोर्ट ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स आया है जिसमें स्कूल डेटाबेस के सभी टेबल के नाम शो किए जा रहे हैं। आपको जो भी टेबल स्टूडेंट डेटाबेस में लेकर आना है उसको सिलेक्ट करें, और आप एक साथ सभी टेबल को लाना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें। हमने यहां पर एक टेबल को सिलेक्ट किया है एम्प्लॉय टेबल को और ओके पर क्लिक किया है। इसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहां पर अभी जो कोई भी टेबल हमें शो नहीं हो रही थी, अब यहां पर एक टेबल शो हो रही है। यह टेबल हमने एमएस एक्सेस के डेटाबेस से ही दूसरे डेटाबेस में इंपोर्ट करी है। यह हमारा स्टूडेंट डेटाबेस है जिसमें हम एक टेबल लेकर आए हैं स्कूल डेटाबेस से। तो इंपोर्ट का यूज आप एक्सेल से कर सकते हैं, एक्सेस से कर सकते हैं, एक्सएमएल फाइल से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेस कई प्रकार के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो अभी हमने सीखा एमएस एक्सेस के डेटाबेस में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के डेटा को इंपोर्ट करना या एक डेटाबेस की टेबल को दूसरे डेटाबेस में इंपोर्ट करना। अब हम देखने वाले हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन को। आप यदि किसी टेबल को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक टेबल है एम्प्लॉय डेटा टेबल। इस टेबल के डेटा को यदि हमें किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और जिस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि हमें इस टेबल को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो हम एक्सेल पर क्लिक करेंगे। हमसे यह पूछा जाता है कि आप इस एक्सपोर्ट होने वाली फाइल को कहां सेव करना चाहते हैं और किस नाम से सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं और इस टेबल का नाम देना चाहते हैं न्यू एम्प्लॉय टेबल। अब यह एमएस एक्सेस की टेबल एक्सेल में एक्सपोर्ट होगी और किस नाम से एक्सपोर्ट होगी, न्यू एम्प्लॉय टेबल के नाम से। सेव पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, फिर आपको क्लोज पर क्लिक करना है। हमारी जो एम्प्लॉय टेबल अभी एक्सेस में थी अब यह न्यू एम्प्लॉय टेबल के नाम से एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गई है। और यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप पर देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं न्यू एम्प्लॉय टेबल यहां पर हमारे सामने बनकर आ गई है। और इसको यदि आप ओपन करेंगे तो यह एमएस एक्सेल में ओपन होगी जहां पर आपको वही डेटा देखने मिलेगा जो डेटा हमने एमएस एक्सेस में फिल किया हुआ है। तो यह होता है एक्सपोर्ट ऑप्शन। एक्सपोर्ट ऑप्शन के द्वारा हम अपनी टेबल के डेटा को पीडीएफ फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एम्प्लॉय डेटा है जो टेबल, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे यहां से पीडीएफ। आपको इस टेबल को जहां भी सेव करना है वह लोकेशन सेलेक्ट करें
जैसे कि मैंने लोकेशन दी है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर एक फाइल बनेगी एम्प्लॉय डेटा जो कि पीडीएफ होगी। इसके बाद पब्लिश पर क्लिक कर दें। जो हमारी टेबल का डेटा था वह अब एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो गया है और वह पीडीएफ फाइल हमारे सामने ओपन भी हो गई है। ऑटोमेटिक उसको ओपन कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं यह पीडीएफ में हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो गया है। इसी प्रकार से आप एक डेटाबेस की टेबल को किसी दूसरे डेटाबेस में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब एक्सेस डेटाबेस से एक टेबल को किसी दूसरे एक्सेस डेटाबेस में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अभी हम स्कूल डेटाबेस में हैं और यदि हमें स्कूल डेटाबेस की किसी टेबल को अपने स्टूडेंट डेटाबेस में यदि ट्रांसफर करना है तो हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहां से अब हम एक्सपोर्ट में सिलेक्ट करेंगे एक्सेस को। हमें एक्सेस के ही दूसरे डेटाबेस में टेबल को भेजना है। ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी हम हैं स्कूल डेटाबेस में और हम टेबल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे दूसरे डेटाबेस में जिसका नाम है स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट डेटाबेस को सिलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया। यहां पर एक्सपोर्ट एग्जाम टू किस नाम से एक्सपोर्ट करना है वह नाम भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाता है आपको डेफिनेशन और डेटा दोनों एक्सपोर्ट करने हैं या केवल डेफिनेशन एक्सपोर्ट करनी है। डेफिनेशन एंड डेटा का मतलब है टेबल और टेबल का डेटा एक्सपोर्ट होगा और डेफिनेशन ओनली का मतलब है केवल टेबल का स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट होगा, टेबल का डेटा एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो हमें डेटा और टेबल दोनों को एक्सपोर्ट करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे डेफिनेशन एंड डेटा को। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर हमें क्लोज पर क्लिक करना है। तो हमारी जो टेबल है एग्जाम टेबल अभी यह स्कूल डेटाबेस में थी, अब यह हमें अपने स्टूडेंट डेटाबेस में भी देखने मिल जाएगी। अब हम स्टूडेंट डेटाबेस को ओपन करते हैं। जो हमारा स्टूडेंट डेटाबेस है उसमें भी हमें एग्जाम टेबल देखने मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर भी एग्जाम टेबल आ गई है, इसमें जो भी डेटा हमने फिल किया हो। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए किया जा सकता है। यह दोनों ही ऑप्शन हमें कई प्रकार के फॉर्मेट में डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की सुविधा देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन को समझा। यह दोनों ही ऑप्शन हमें किसी अदर सॉफ्टवेयर से एमएस एक्सेस के डेटाबेस को लिंक करने की सुविधा देते हैं। आप दोनों ही ऑप्शन को यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।